दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी में उन्हें शामिल कराया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत से जुड़ा यह बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के अभी तक कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद। इस वक्त तक, इस क्षण में कांग्रेस के ही नेता कहा जाएगा उनको, लेकिन दोपहर 1 बजे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी को। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी जितिन प्रसाद के ज्वाइन करने के बाद। एक कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे, प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे राजनीति में, और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना आज एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि मंसूबे पाले बैठी है अच्छा प्रदर्शन करने के अगले विधानसभा चुनाव में। 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की। 2009 से 11 तक वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। भारतीय युवा कांग्रेस पे सचिव बने वो साल 2001 में। 2008 में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बने। फिर 2009 में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। बहुत कम उम्र में जितिन प्रसाद, बहुत ब्राइट करियर उनका एक वक्त दिख रहा था कांग्रेस पार्टी के साथ। और आज वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बेहद ये निराशाजनक खबर कांग्रेस कैंप के लिए और उत्साहित करने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमबीए की डिग्री हासिल की। 2011-12 में पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर में भी प्रभाव क्षेत्र उनका। राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह राहुल गांधी के ये करीबी भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। बड़ी खबर राजनीति की दुनिया से, और इसके बड़े मायने कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीतिक स्थिति है, उस लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी को झटका और बीजेपी के लिए एज मिलता हुआ, पॉलिटिकल एज मिलता हुआ। साल 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव बने। 2004 में लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर से सांसद चुने गए। 2009 में फिर धौरहरा से सांसद चुने गए, 2 बार बैक टू बैक। उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हारे भी। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रहे 2011-12 में। 2009 से 11 तक सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। इससे पहले 2008 में भी केंद्रीय मंत्री रहे। तो केंद्र की सरकार का अनुभव भी जितिन प्रसाद के पास। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले ऐसी स्थितियां बनी थी जब चर्चा हो रही थी कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। घर से निकल चुके हैं वो बीजेपी दफ्तर पर पहुंचने के लिए। देखिए ये तस्वीरें, जितिन प्रसाद रवाना हुए हैं बीजेपी के दफ्तर पहुंचने के लिए, हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए, जहां पर वो दोपहर 1 बजे के आसपास बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। घर से निकल चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। इससे ज्यादा उत्तर नहीं दिया जितिन प्रसाद ने, और अपनी गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए हैं। जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होंगे जितिन प्रसाद। बड़ा झटका उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए ओवरऑल भी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के कयास इससे पहले भी लगातार लगाए जाते रहे। एक वक्त तो तय ही हो गया था कि जितिन प्रसाद ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी मौके पर बातचीत हुई और वो ज्वाइनिंग कैंसिल हुई थी। हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से वीरेश पांडे। वीरेश, लगातार इस प्रकार की खबरें आती रही इससे पहले भी कि जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक वक्त तो ऐसा लगा कि वो घर से निकल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया और आज वो घर से निकल गए। क्या खबर है आपके पास?
देखिए, मामला आप 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का बता रहे हैं और वो और उनका काफिला लगभग लखनऊ तक पहुंच चुका था, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया। राहुल और सोनिया गांधी से बात आगे जा चुकी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उन्हें समझाया बुझाया, आश्वासन दिया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व उनका ख्याल करेगा और उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें तवज्जो दी जाएगी और उन्हें पश्चिम बंगाल का अभी प्रभारी बनाया गया था। वो जो चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, बहुत सारा उनके ऊपर दायित्व था। उन्होंने टिकट वितरण जो किया था उसमें भी उनका हाथ था, बहुत उनको फ्री हैंड दिया गया था। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने एक रैली वहां नहीं की। ऐसे में जितिन प्रसाद कांग्रेस के चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में लगातार सक्रिय रहे, लेकिन ये जो उनके अंदर की कुलबुलाहट थी, बहुत समय से वो एक विचार मंथन कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस की राजनीति में वो पार पाएंगे, लेकिन वो चुनाव हारते गए। 2014 हारे, 2019 हारे। जितिन प्रसाद की एक विरासत है, वो उनके पिताजी कांग्रेस का चुनाव अध्यक्ष का चुनाव 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ चुके थे। जितिन प्रसाद बड़े नेता थे नरसिम्हा राव के जमाने में। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके एडवाइजर थे, राजनीतिक सलाहकार थे और बहुत चलती थी उत्तर प्रदेश में। उस जमाने में नरसिम्हा राव की सरकार जब तक थी उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में कोई था तो जितिन प्रसाद थे। जितिन प्रसाद के पिताजी थे जितेंद्र प्रसाद। तो ऐसे मैं आपको बताऊं कि बहुत दिनों से इनके अंदर मंथन था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इनको कोशिश करते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। बहुत सारे इनके जो दोस्त हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन प्रसाद के ही मित्र हैं, तो आ चुके हैं। सचिन पायलट ने भी एक तरह से एक बार फ्लैश भरा था। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, इस बारे में हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। जो है चीजें उसी वर्ष में पड़ती थी तो उसका फॉर्म भरा था तो साहब वो शिक्षा सहायता के रूप में 6000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और एक कहाँ और क्या क्या मिला है? और साहब शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता में 3000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और पिछली बार साहब कोरोना आपदा में एक महीने का 1000 रुपया खाते में मिला हुआ था। ठीक है, वो भी मिला था आपको। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी सर, राशन कार्ड है तो प्रति माह जो है प्रति यूनिट 10 किलो गल्ला भी मिल रहा है इस समय। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आप अपने सभी